आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पिछला क्लास ऑर्थोपोडा तक खत्म किए थे, मतलब आज जो है फाइलम मोलस्का, ठीक है। फाइलम मोलस्का, देखो सबसे पहला फाइलम मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और बॉडी होता है ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड होता है, इसको ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, नियोप्लीना एक ऐसा है जो सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। इसका बॉडी कैसा होगा, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। साथ साथ में इसका बॉडी जो डिवाइड होता है वो डिवाइड कैसा होगा, वो डिवाइड तीन पार्ट से होगा। एक होगा हेड हेड होगा, दूसरा मस्कुलर फुट, और एक विसरल हम्प के तौर पे होता है। क्या होता है, हेड, दूसरा मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ये चीज होता है, ठीक है। अब देखो, अगर इसी में तुम देखोगे बॉडी के बारे में, तो ये बॉडी का एक जो है कवरिंग, कुछ में एक कवरिंग होता है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल। और ये सेल जो होता है वो कैल्सिरस होता है। कैसा होता है, कैल्सिरस होता है, ठीक है। देखो, और इसमें अगर बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो इसमें भी बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड होगा। कोई दो दो सिस्टम मिलके एक बॉडी कैविटी बनाएगा, और वही बॉडी कैविटी को हम लोग हेमोसील बोलते हैं। और उसमें ब्लड का फ्लूइड, मतलब ब्लड फिल्ड रहता है, जैसे इसमें ऑर्थोपोडा में था, सेम इसमें भी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या होता है कि इसका जो मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा होगा, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो तुम्हारा ओपन टाइप का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ओपन टाइप का होता है। अब देखो, इसमें जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो माउथ वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रेडुला। माउथ वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडुला। इसको ध्यान देना, ठीक है। देखो, रेडुला मतलब जो ओपनिंग पार्ट होता है, ऊपर में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडुला, ठीक है। डाइजेस्टिव कंप्लीट ही होगा इसमें। और इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसका जो रेस्पिरेटरी वगैरह सिस्टम होगा वो भी डेवलप्ड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। और साथ साथ में इसमें ध्यान देने वाला चीज है, इसका जो मूवमेंट होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं मस्कुलर फूट, ठीक है। मूवमेंट जो होगा, उसका जो फूट होता है वो मसल पूरा मस्कुलर होता है, ठीक है, वो उससे मूव करेगा। सेक्स इसका सेपरेट ही होता है, ठीक है, इसका अलग अलग ही सेक्स होगा। और दूसरा, इसका जो डेवलपमेंट है वो दोनों होगा, बट मोस्टली जो होता है वो लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन वगैरह, सॉरी, सेक्स जो होता है वो सेपरेट होगा, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। और दूसरा चीज क्या है, इसका डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों है, बट इनडायरेक्टली में कुछ लार्वल फॉर्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका तो सबसे और इसका हैबिटेट, देखो ये जो है मोस्ट ऑफ द केस में जो है वो मेरीन में प्रेजेंट होता है, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल पार्ट, आई मीन लैंड पार्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी जो है कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड विच इज, साथ में लिख लेना, विच इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विशल हम्प, ठीक है। अब इसके आगे हम लिख देते हैं। सिमेट्री होगा बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। इसमें जो हम सेल बताए थे वो सेल जो है किसका बना हुआ, कैल्सिरस का। तो सेल इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होगा, तो मेंटल से कवर होगा। किससे कर, मेंटल से कवर्ड होगा। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये चीज है। उसका जो मेंटल है, जिसको हम लोग पैलियम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पैलियम। तो ये है क्या, इट इज अ थीन फ्लैसी फोल्ड ऑफ डॉर्सल बॉडी ऑफ डॉर्सल बॉडी। ठीक है, डॉर्सल बॉडी wall more or less covering the body space, the body इसमें body cavity reduce space amongst the soft organ contain blood form hemocoel इसको लो जल्दी से, इसको नोट करो। नोट कर लिए? नो सर। जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया सर। यस सर, हो गया। समझ गए? समझ गया ना इसको? बॉडी कैविटी समझ गया होगा। मेंटल समझे क्या होता है? मेंटल देखो, अगर नहीं समझे तो पूछ सकते हो। मेंटल क्या होता है कि जैसे सेल जो होता है ना, वो कवर्ड होता है एक थिन फ्लेसी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर से, लाइनिंग से, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। ठीक है, बस यही चीज है। ठीक है, इसमें और कुछ चीज है जो लिख देते हैं, जैसे डाइजेशन का नहीं लिखा है, डाइजेशन कंप्लीट होगा, बट इसमें बताए थे माउथ जो पार्ट है रेडुला वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है उसमें कि जो रेडुला जो होता है वो कुछ मोलस्क में उसको रेस्पायरिंग ऑर्गन बोला जाता है। माउथ से वहां रिप्रेजेंट नहीं करते हैं रेस्पायरिंग ऑर्गन, मतलब अल्टीमेटली वही चीज है। ठीक है, और तुम लोग को एक और चीज पिछले क्लास बताए थे कि इसका मोलस्का का जो भी मेंबर होगा उसका जो ब्लड होता है वो ब्लड सिस्टम वो ओपन टाइप होता है, बट वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग पिगमेंट है, वो हम लिखा देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या लिखा, बॉडी कैविटी हो गया। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट ठीक है, और इसमें जो पहला एग्जाम्पल में पहला, ठीक है, उसके बाद फिर है पहला द बकल कैविटी
कंटेनरस। सर हाँ, इन सम के बाद क्या लिखे? मुलस्क। मुलस्क है, मतलब मुलस्क। मतलब सर उसका मोलस्का को ही मोलस्क बोले हैं। मोलस्का को ही मोलस्क बोले हैं। उसमें एक पहला एग्जाम्पल है जिसका जो है बकल कैविटी कंटेन रेस्टिंग ऑर्गन, सॉरी रेस्पायरिंग हम बोल रहे थे, रेस्टिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जब ब्लड वस्कुलर सिस्टम है तो कैसा है वो? क्लियर वीडियो नहीं है। क्लियर वीडियो नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? नो सर। नो सर। एक सेकंड। अरे अब तो आ रहा होगा। यस सर, अब आ रहा है। एक सेकंड, ठीक है। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा होगा? ओपन टाइप, ठीक है। और इसका जो ब्लड है, ब्लड इज ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोसाइनिन। इसको ध्यान रखना, हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है, हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही है, हेमोसाइनिन होता है, ठीक है। इसके कारण इसका जो ब्लड है वो कैसा होगा? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन कौन जाएगा? किडनी, गिल्स, किडनी भी है एंड गिल्स भी है, ठीक है। उसके बाद इसका सेंस ऑर्गन में भी स्टेटोसाइट्स है, ठीक है। इसका सेक्स generally separate, but some are hermaphrodite। hermaphrodite करने का मतलब कि ये एक साथ होगा, जनरली सेपरेट होता है, बट कुछ जो है hermaphrodite है, ठीक है। उसका डेवलपमेंट, तो ये एग लेइंग है, मोस्टली ओविपेरस होता है। और इसका जो डेवलपमेंट होगा, आई मीन इसका जो डेवलपमेंट होगा आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में लार्वल फॉर्म जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी से देखो, ऐसे एग्जांपल यूनियो है, ठीक है, पाइला है, सेपिया है, ऑक्टोपस है, लॉलिगो है, इस एग्जांपल में, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाक से जल्दी। एग्जाम्पल एनसीईआरटी कर लेना, वो ज्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें साइंटिफिक नेम वगैरह सब दिया है।
हो गया? यस सर। मिटाएं? यस सर। अब देखो, इकाइनोडर्माटा में दो तीन चीज है, दो तीन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। ठीक है, देखो इकाइनोडर्माटा, देखो इसमें जितना भी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है इकाइनोडर्माटा, तो इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन और डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अपर में या स्किन में स्पाइंस होता हो, ठीक है, तो स्पाइन क्यों होना चाहिए? और स्पाइन की वजह से ये बहुत ज्यादा वेरिएबल भी होता है। स्पाइन क्यों होना चाहिए? क्योंकि दो काम है, एक होता है प्रोटेक्शन और सर दूसरा काम होता है, हाँ, स्पाइन मतलब क्या होता है सर? कांटा। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, इस तरह का कांटा दिखेगा, बॉडी में कांटा है, ठीक है, स्पाइन का मतलब ही कांटा हो गया। तो पूरे बॉडी में इस तरह का, जैसे इकाइनस होता है ना, इकाइनस में पूरे बॉडी में स्फेरिकल, क्योंकि साइज बहुत वेरिएबल होता है, इसी में तुम्हारे स्टारफिश भी आता है इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, आता है, इसके ऊपर में ये स्पाइन रहता है। तो जो स्पाइन बियरिंग एनिमल होगा उसको रखा गया है इकाइनोडर्माटा में। इकाइनस का मतलब स्पाइन और डर्माटा का मतलब, डर्मा का मतलब होता है स्किन। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है स्पाइन बियरिंग एनिमल, मतलब स्पाइन प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या है? स्पाइन का काम समझ लो, स्पाइन का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और साथ साथ में प्रोटेक्शन के साथ साथ में जो भी अगल बगल का जो भी डेड पार्ट है जो उसको हार्म कर सकता है, या तरह का बोल सकते हैं कि एक तरह का सेल डेब्रिस तरह का, एक तरह का वेस्ट है, उसको क्लीन करने का भी काम यही करता है। दूसरा क्या है, इसमें एम्ब्रिकल सिस्टम होता है जिसको वाटर वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब हो जाता है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम में कहने का मतलब है कि इसके अंदर, इसके बॉडी में वॉल्स है ताकि वाटर अंदर आ पाए, और ट्यूब फीट है जो मूवमेंट कर पाए, तो उसको हम लोग एम्ब्रिकल सिस्टम भी बोलते हैं या वाटर वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है इसमें। हाँ, लो लेना एक बार, लो, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि सबसे पहला, दूसरा क्या, इसमें जो स्पाइंस है उसका काम एक तरह का सबसे पहले प्रोटेक्टिव नेचर का है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो होता है वो क्लीन करता है, सराउंड को क्लीन करेगा, क्लीन। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसी को बोलते हैं एम्ब्रुकल, एम्ब्रुकल, ठीक है, इसी को हम लोग एम्बू एम्बुलरकल, एम्बुलरकल सिस्टम बोलते हैं इसमें। हम एम्बुलरकल सिस्टम में क्या बताएं कि मान लो एक बॉडी है, इसमें फोर्स प्रेजेंट है, मान लो ये बॉडी है तो इसमें फोर्स प्रेजेंट है, और इस फोर्स से सारा जो है वाटर अंदर जाता है। ठीक है, और वाटर में जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह, जो भी फूड वगैरह है उसको इनटेक करके वो काम, मतलब वो अपना एक तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, क्योंकि वाटर से ही सारा वो चीज लेगा। ठीक है, और साथ में इसमें ट्यूब फीट होता है, इस तरह का ट्यूब फीट होता है बॉडी में, आई मीन डॉर्सल, सॉरी, वेंट्रल साइड में, ताकि ये मूवमेंट करने का बात है। तो एम्ब्रिकल सिस्टम में सबसे पहला परफोरेटेड वॉल समझ लो, परफोरेटेड वॉल मतलब फोर्स उसमें प्रेजेंट होगा। दूसरा, इसमें ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट होता है फॉर मूवमेंट, अभी लिखना नहीं, समझना, हम लिखा देंगे। ठीक है, और इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जब ये लार्वल फॉर्म में होगा तो इसका सिमेट्री कैसा होगा? बायलैटरल चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बायलैटरल। लेकिन जब ये एडल्ट में जाएगा तो ये रेडियल शो करता है। क्या करता है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो तीन चीज को ध्यान रखना है, किसके बॉडी में
कैसा है, स्पाइंस है, काम समझ में आ गया, वस्कुलर सिस्टम है प्रेजेंट, वो समझ में आ गया, एंड लार्वल एडल्ट फॉर्म इसमें होगा। अब लार्वल फॉर्म में वो बायलेटरल सिमेट्री जाएगा, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। तो हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये तीनों इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, यही है इसका। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, समझ गया, इसको पॉइंट वाइज लिखवा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हैबिटेट। तो ये एक्सक्लूसिवली मेरीन एनिमल है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, बॉडी जो फॉर्म है, बॉडी फॉर्म जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। बॉडी फॉर्म कैसा, वेरिएबल है। कैसे, क्योंकि कोई कोई जो होता है स्टार शेप्ड होगा, स्टार शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और ये अनसेगमेंटेड भी है। कैसा है, अनसेगमेंटेड, ठीक है, ये चीज है। तीसरा हम इसमें क्या बताए थे, इसका जो बॉडी में स्पाइंस है, एंड इसका एक दूसरा नाम है पेडिसेलोरिया, पेडिसेलोरिया, ठीक है। तो स्पाइंस का मतलब क्या होता है, कांटा या पेडिसेलोरिया भी का वही काम है। तो स्पाइंस का क्या काम है, प्रोटेक्टिव इन नेचर, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन होता है, ठीक है, इट कीप द बॉडी सरफेस क्लीन, सरफेस क्लीन, ठीक है, सॉरी सर, क्लीन नहीं, क्लियर ऑफ डेब्रिस, डेब्रिस मतलब वेस्ट होता है, एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका जो सिमेट्री होगा, सिमेट्री कैसा होगा, फर्स्ट सर लार्वल फॉर्म, हाँ, सरफेस क्लियर ऑफ क्या लिखे हैं? डेब्रिस, सेल डेब्रिस मतलब डेड सेल जो खराब होगा उस तरह का डेब्रिस है। एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है, ये चीज है। अब इसका जो मेन है वो, इसमें ये बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट है, इसलिए मैं कहने वाला। इसका जो सिस्टम है क्या बताए थे, वाटर वस्कुलर सिस्टम, और इसको बोलते हैं एम्बुलैक्रल सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है, in this system perforated wall, perforated wall are present, ठीक है, which allow water into the system, ठीक है। इसको नोट करो। फिर इसमें ट्यूब फिट भी है जो मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है, वो जल्दी।
सर 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 लगता है सर नहीं है। स्टूडेंट 1 मिनट रुक जाइए सर, आ रहे हैं। हो गया? यस सर। हेलो, हो गया हो गया? कुछ पूछ रहे थे क्या? यस सर। नहीं सर, स्टूडेंट लोग कुछ बोल रहा हाँ था। बोलो बोलो बोलो। हाँ, बोलो बोलो। मल्फिगियन ट्यूब क्या होता है सर? ट्यूबल, हैं? मल्फिगियन ट्यूबल। क्या बोले, नहीं सुना? एक्चुअली मालपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है ना, वो एक्सक्रीटरी, जैसे किडनी है ना, ठीक है, किडनी एक ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, आई मीन एक्सक्रीशन का जो भी प्रोसेस उसमें हेल्प करता है। उसी तरह मालपीजियन ट्यूब्यूल है, ये तुम्हारा ऑर्थोपोड्स में देखा होगा, उसमें लिखवाए हैं, ठीक है। मालपीजियन ट्यूब्यूल एक तरह का ऑर्गन है जिसका जैसे किडनी नाम दिया गया, इसलिए वहां पे मालपीजियन ट्यूब्यूल दिया गया, बस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया? यस सर। हाँ, तो इसी में वाटर वास्कुलर सिस्टम में ही, हाँ बोलो सर एम्बुलेटरल सिस्टम बोलो बोलो। वास्कुलर सिस्टम को बोलते हैं। क्या? एम्बुलेटरल सिस्टम वास्कुलर सिस्टम को बोलते हैं। हाँ, वास्कुलर सिस्टम को बोलते हैं। अच्छा, वाटर वास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़े थे, याद है कुछ? यस सर, जाइलम प्लांट के केस में क्या होता है? जाइलम, जाइलम में क्या होता है, बता दो हमको तो। सर जाइलम जो होता है वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है प्लांट को और फ्लोइंग फूड। तो उसमें जो है, उसमें जो प्रोवाइड करता है, आई मीन प्रोवाइड नहीं करता है, वो कंडक्ट करता है, लेता है। तो किसके हेल्प से लेता है? तो वहां पे पढ़ाए थे ना तुम लोग को कि ये इस तरह का है सेगमेंट। मान लो ये हो गया जाइलम का एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिड्स। इसमें क्या है, बीच में पोर्स है, इस तरह का पोर्स बना हुआ है, तो पोर्स के थ्रू ये मूव कर जाता है। तो वही चीज है उसमें कि जैसे मान लो ये स्टार फिश है, सपोज दैट, ठीक है, तो इसके अंदर वाले पार्ट में, डॉर्सल वाले रीजन में पोर्स, इस तरह का पोर्स, साइड साइड में पोर्स दिखेगा तुमको, और उस पोर्स से जो है वाटर इंटर कर जाता है अंदर, और वहां पे जो भी वाटर के में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट गैसेस वगैरह, वो उसको ले लेगा, क्योंकि मेरीन में है ना, मेरीन में है तो वाटर के थ्रू उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर में ही जो प्रेजेंट है फूड, उसको वो इंटेक करेगा। तो इसी को बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम। और इसी में दो चीजें, एक तो ये सिस्टम हो गया, दूसरा इसी का पार्ट जो है, इसमें ट्यूब फीट होता है। क्या होता है? ट्यूब फीट। ट्यूब फीट सीधा इसका काम फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट नहीं लिखेंगे, लोकोमोशन, और लोकोमोशन मतलब जब स्टारफिश को तुम उलट करके देखोगे, मतलब ऊपर से नहीं, अंदर वाला पार्ट से, तो इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर, और वो ट्यूब फीट कहलाता है, जो कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। लोकोमोशन होगा, कैप्चर ऑफ फूड होगा, और साथ साथ में एंड रेस्पिरेशन का भी काम करता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, ये तो ट्यूब फीट का बता दिए, ट्यूब फीट वो वाटर वास्कुलर सिस्टम में ही आएगा। दूसरा, डाइजेस्टिव जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा इसमें? कंप्लीट। क्या होगा? कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद सेक्स एंड फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट, सेक्स क्या होगा? सेपरेट होगा। और सेपरेट
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका जो है फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसका जो डेवलपमेंट होगा वो, सॉरी इसका कुछ फॉर्म जो है वो फ्यू फॉर्म आर विविपेरस, आर विविपेरस मतलब डायरेक्ट बर्थ। ठीक है, ये चीजें ठीक है, इसको नोट करो। सर वीवी पेरस एक बार बता दीजिए। देखो वीवी है ना, तो ये डायरेक्टली बर्थ करेगा, जैसे ह्यूमन बींग्स इज अ वीवी पेरस, ठीक है। और जहाँ पे ओवी पेरस लिखा रहेगा, ओ मतलब अंडा, याद रखो ना, तो ये एग लेइंग होगा, ठीक है। तो कुछ जो होता है वीवी पेरस है, और मैक्सिमम जो होगा वो ओवी पेरस होगा। तो वीवी पेरस का लिख दिया हम, और डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट बर्थ लिख सकते हो, इसलिए हम बर्थ लिखे थे, डायरेक्ट बर्थ, ठीक है, ये चीज होता है। वीवी पेरस जहां भी होगा वो डायरेक्टली बर्थ करेगा, और ओवी पेरस जहां पे होगा वो एग लेगा। ओ मतलब एग याद रखो, तो याद रहेगा तुमको, ठीक है। और जहाँ पे डायरेक्ट, सॉरी, जहाँ पे एग होगा वहां पे नॉर्मल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जाएगा ही जाएगा, ठीक है, वो लार्वल फॉर्म में चला ही जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमिकॉर्डाटा। हो गया, चलो। हाँ, क्योंकि अब जो आने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट, इसका एग्जांपल ब्लानोग्लॉसिस वगैरह है, एग्जांपल एनसीईआरटी से करोगे, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज है, आई मीन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्डाटा का कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद हेमिकॉर्डाटा समझ। तो सबसे पहला इसमें हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ठीक है। दूसरा डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। एक सेकंड को, पहला जो पॉइंट है वो है नोटोकॉर्ड, ठीक है। दूसरा जो है डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड होता है, हॉलो ट्यूबुलर कॉर्ड होगा। तीसरा हो गया फायरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। फायरेंजियल गिल स्लिट होता है इसमें, फायरेंजियल गिल स्लिट। और चौथा क्या हो जाएगा, टेल, ठीक है। पहले इसको समझ लो, हम समझा देते हैं उसके बाद, ठीक है। देखो जब नोटोकॉर्ड लिख रहा है तो ये हमारा समझ लो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और ये वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। अब हम तुमको कुछ समझाते हैं। देखो नोटोकॉर्ड जो होता है सॉलिड रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे
हम लोग का मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो हो गया नोटोकॉर्ड, और इसको कवर अप करके जो रखा है इस तरह से वर्टिब्रेट, एक सेगमेंट को वर्टिब्रेट बोलते हैं, और इसी को कवर अप करता है डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड, जिसको हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। एक सिंगल पीस को हम लोग वर्टिब्री बोलते हैं। मतलब देखो ये हमारा वर्टिब्री हो गया पीछे साइड में, और ये जो रॉड लगे स्ट्रक्चर जा रहा है ये हमारा क्या हो गया नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो किसी भी जैसे जैसे हेमिकॉर्डाटा में क्यों ऐसा लिया गया है, क्योंकि कॉर्डाटा बताने का मेरा रीजन क्या था समझ लो, ये दोनों तो प्रेजेंट रहेगा। फारिंजियल गिल स्लिट क्या है कि जैसे जैसे डेवलप, जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है क्या, तो गिल्स से वो फिर वो चला गया लंग्स में। ठीक है, तो फारिंजियल गिल स्लिट यही गिल्स जो होता है, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है, गिल्स जो है धीरे धीरे एडवांस, जैसे फिश में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डाटा का सबसे पहला वर्टिब्रेटा है। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो क्लास पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको फिश पढ़ेंगे। तो फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, वो गिल्स है। वो धीरे धीरे डेवलप करते 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 हम लोग के पास क्या आ गया है, लंग्स आ गया है। ठीक है, तो वो फरेगा। टेल जो है, बहुत सारे कॉर्डेट्स में टेल एब्सेंट होता है, टेल एब्सेंट होता है, और कुछ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये टेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, बट एनसीईआरटी में है इसलिए हम इसको ले रहे हैं। बट इतना ध्यान रखना है कि टेल जो है मैक्सिमम केस में एब्सेंट हो जाता है, कुछ में ही वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह में प्रेजेंट होगा, एम्फीबियंस वगैरह में नहीं होता है। ठीक है, एब्स वगैरह में भी होगा, बट मैमल्स में कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है, मतलब सब जगह ये प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको एब्सेंट भी लेते हैं, और कुछ जगह पे प्रेजेंट है तो कुछ जगह पे एब्सेंट भी रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कॉर्डेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये तुम्हारा फारिंजियल गिल स्लिट और डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड या नोटोकॉर्ड हम लोग बोलते हैं, ये तीनों प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे जो पॉइंट है हेमिकॉर्डाटा का, हेमी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब सोचो क्या इस तीनों कॉर्डाटा का क्या अनडेवलप्ड होगा या हाफ होगा, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म को एक ही आंख हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, कुछ फिश में है, एक फ्लैट फिश बोल के है जिसका आंख एक ही है। ठीक है, तो ऐसे अगर नॉर्मल बात करें तो ऐसा नहीं है कि भाई आंख एक बनेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो होता क्या है, हेमिकॉर्डाटा क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि इस तीनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, मतलब वो डेवलप नहीं होता है। अब वो कौन सा है, वो है स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसको बोला गया हेमिकॉर्डाटा। क्या बोला गया, हेमिकॉर्डाटा, जिसमें ये तीनों प्रेजेंट है उसी को नाम दिया गया है, उसी को, ये तीनों जिसमें प्रेजेंट है उसी को नाम दिया गया है कॉर्डाटा। अब समझ में आ गया होगा कि हेमिकॉर्डाटा क्यों बोला और कॉर्डाटा क्यों बोला। कॉर्डाटा मतलब तीनों, इवन टेल को भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी में तो लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं, बट टेल जो है सब जगह प्रेजेंट होता भी है नहीं भी होता है। तो इस तीनों की बात करते हैं, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जिसमें भी होगा उसको हम फाइनली क्या बोलेंगे, कॉर्डाटा। लेकिन इस तीनों में बस दो ये प्रेजेंट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डाटा। उसमें नोटोकॉर्ड क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। बस इसका यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो कॉर्डाटा एंड हेमिकॉर्डाटा दोनों समझ गए, तो पहले हेमिकॉर्डाटा लिखो, फिर हम कॉर्डाटा के बारे में तुमको लिखाएंगे। ठीक है, इस तीनों को डिफाइन करेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। किसी कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, क्योंकि कॉर्डाटा में फिर सब फाइलम हम लोग को 3 सब फाइलम पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोग को क्लास में जाना है। ठीक है, सर बता, हाँ बोलो। डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड बता दीजिए। देखो हम लोग का बैक में जाओ, तुम पहले डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड को भूल जाओ। ठीक है, हम लोग के बैक में चल जाओ। बैक में जो रीढ़ का हड्डी पूरा है, तुम अगर टच करोगे तो तुमको फील भी होगा, छोटा छोटा सेगमेंट में एक ऊपर से नीचे तक एक ज्वाइंटिंग फॉर्म है। ठीक है, एक तरह का वो रॉड लाइक है जो कि कवर अप करता है। ठीक है, हम लोग का सारा सेंस कहाँ है, सारा पीछे में है, स्पाइनल कॉर्ड में। अगर स्पाइनल कॉर्ड किसी तरह ब्रेक होता है तो वो पर्सन जिंदा रहेगा, बट वो सेंसलेस होगा, उसको कुछ भी मारो पीटो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दर्द वर्द होगा ही नहीं, क्योंकि सेंस नहीं करेगा। उसी स्पाइनल कॉर्ड को एक हॉलो ऑर्गन, एक हॉलो पार्ट, हार्ड पार्ट कवर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड।
पूरे पार्ट को अलग बोला जाता है, बट उस पार्ट से जो एक पीस बनता है, जैसे मान लो ये पार्ट, मान लो एक बना, तो इसको, इस एक को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेट। अब इसी तरह ये ज्वाइंटिंग है, और इसी के अंदर में एक हॉलो ट्यूबुलर कॉर्ड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोल रहा है, वो उस पे होता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो किसी भी मैमल्स के केस में अगर इसको तकलीफ हो गया, सॉरी ये डैमेज हो गया, तो सेंस ऑर्गन उसका पूरी खत्म, सेंस काम ही नहीं करने वाला। इसलिए बोलता है कि देखो, कभी कभी अचानक से हम लोग हंसी मजाक में क्या करते हैं कि किसी का चेयर खींच लेते हैं, कमर में चोट लगना, क्योंकि सबसे लास्ट ही पार्ट है कमर, और कमर में जोर से चोट लग गया, और इसको अगर किसी तरह से, ये किसी भी तरह से डैमेज हो गया ना, तो उसका सेंस खराब हो सकता है, मतलब सेंस नहीं होगा, कुछ पार्ट का सेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। कमर वगैरह में लगने से ना, जैसे दर्द वर्द नहीं होगा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा पैर काट देगा, आई मीन किसी का भी पैर काट देगा, तो उसको दर्द नहीं होने वाला, अगर ये डैमेज हुआ तो। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए एक हार्ड पार्ट का कवरिंग होता है, जिसको वर्टिब्रेट बोलते हैं, और उसी को बोलता है डॉर्सल ट्यूबुलर कॉर्ड, क्योंकि यही फर्दर मैमल्स में जो होता है इसमें डेवलप कर जाता है। बस वही चीज बताना, समझ में आ गया? ठीक है, ये है वर्टिब्रेट। तो हम लोग हेमिकॉर्डाटा लिखते हैं। समझ गए हेमिकॉर्डाटा क्यों बोले? क्योंकि इस तीनों में कोई एक एब्सेंट होगा, तो कौन सा एब्सेंट होगा? नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाएगा, बाकी ये सब प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फाइलम हेमिकॉर्डाटा, टॉपिक 2 फाइलम हेमिकॉर्डाटा। फाइलम हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो मोस्टली मेरीन है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, दे आर मोस्टली tuberculous living in burrows and are exclusively marine। बॉडी फॉर्म सॉफ्ट होगा, बॉडी फॉर्म कैसा है? सॉफ्ट है, ठीक है। worm like and is divided into, ठीक है, 3 पार्ट है, proboscis, collar and trunk। ट्रंक समझ रहे हो, कॉलर नेक पार्ट को बोलता है, प्रोबोसिस का मतलब होगा आगे वाला पार्ट, जो जैसे निकला हुआ बिग के तरह चोंच बोलते हैं, वही प्रोबोसिस है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद गिल स्लिट, तो गिल स्लिट प्रेजेंट है। These are narrow opening in the pharynx, in the pharynx। When the गिल स्लिट, अगर इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो सेवरल पेयर्स में होगा प्रेजेंट। दे आर 1 to several पेयर में होगा, ठीक है।
blood vascular system, open type, ठीक है, एंड इसका reproduction, sex are separate, fertilization external, fertilization एक्सटर्नल। नोट करो इसको, बस एक पॉइंट बचेगा, डेवलपमेंट। ऊपर वाला मिटा देते हैं, एक लाइन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, बस। अब नेक्स्ट है कॉर डाटा। इसका एग्जांपल ब्लानो लॉस लग रहा है, ठीक है। नोट करो फिर टक से जल्दी। हो गया? हाँ सर। अब हम लोग कॉर डाटा कैरेक्टर तो सब समझ गए हो, ठीक है। बस उसको हम डिफाइन कर देते हैं, लिखवा देते हैं। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑल द coordinates possesses 4 distinct characteristics. Either in the embryonic or adult stage। पहला है नोटोकॉर्ड, it is solid, unjointed, stiff but flexible, rod-like,
rod like a structure situated on mid dorsal side between the dorsal hollow nerve cord and the alimentary canal. दूसरा dorsal hollow nerve cord. It is always hollow and lie dorsal to the notochord. ठीक है. तीसरा है pharyngeal slit. A series of paired narrow openings the gill slit on the lateral side of the pharynx. On the lateral side of the pharynx. ठीक है, उसको नोट करो. उसका एक लास्ट है तुम्हारा टेल, उसको हम लिख देते हैं ऊपर पार्ट में. टेल के बारे में तो पता है, ये प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकते हैं. It is post-anal part of body. सर पोस्ट एनल पार्ट क्या होता है? पोस्ट एनल पार्ट मतलब सबसे पीछे में. ठीक है, जैसे हम लोग का कमर के पास है टेल बोन है ना, तो वो पोस्ट एनल पार्ट. पोस्ट का मतलब होता है पीछे, एनल मतलब एनस है. ठीक है, जिसमें टेल होगा तो एनस के बाद वाले पार्ट में टेल से निकला हुआ है, वो वहां से टेल निकला हुआ है, वही पोस्ट एनल पार्ट होता है. पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द बॉडी which is reduced or absent in many adult vertebrates. ये हो गया, इसको नोट करो. फिर इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. हो गया नोट? नो सर. जल्दी करो थोड़ा.
सर हाँ बोलो। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखा दे रहा? देखा तो दे रहा है। सर अब दिखाई दे रहा है। हो गया सर। हो गया सबका? अब देखो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो समझने वाला चीज है, ठीक है ना। इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन देखो, कॉर्डेट्स को जो होता है, ठीक है, वो 3 पार्ट में बांटा गया, 3 सब फाइलम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डाटा, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डाटा, और इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या क्या है। देखो कॉर्डाटा मतलब कि कॉर्डेट्स कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, बट सबका अलग अलग, जैसे यहाँ यूरो लिखा है, यहाँ सिफेलो लिखा है, ठीक है। तो यूरो का मतलब होता है टेल। तो कॉर्डेट्स कैरेक्टर जो भी प्रेजेंट है वो टेल रीजन में प्रेजेंट है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूरो कॉर्डेट्स में रखें। इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बता रहे हैं, वो तुम्हें एनसीईआरटी में पढ़ना, उसमें दिखेगा कि ये एक ऐसा सब फाइलम है जिसका प्रोग्रेशन रेट्रोग्रेसिव गया हुआ है। रेट्रोग्रेसिव कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पीछे के तरफ, ठीक है। मतलब ग्रोथ करता था में आगे जाता है, बट यहाँ ग्रोथ में पीछे गया। कैसे समझो कि इसका जो कॉर्डेट कैरेक्टर है वो टेल रीजन में है, बट ये टेल रीजन कब फॉर्म करता है, तो लार्वल फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब ये एडल्ट में जाएगा, जब ये एडल्ट फॉर्म में जाएगा तो फिर क्या होगा, तो जब ये एडल्ट फॉर्म में जाएगा तो ये जो कॉर्डेट कैरेक्टर टेल में प्रेजेंट है वो एब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सेंट। देखो लार्वल में था, मतलब एम्ब्रायनिक स्टेज में था, लेकिन एडल्ट में खत्म हो गया, मतलब रिड्यूस कर गया। देखो लार्वल में अगर है तो एडल्ट में उसको और मॉडिफाई होना चाहिए, नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूरो कॉर्डेट्स। इसको हम लोग एक और नाम दिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेट्स क्यों? क्योंकि ट्यूनिकेट्स इसमें जो भी यूरोकॉर्डेट्स में जो भी एग्जांपल है, जैसे एस्पीडिया वगैरह एग्जांपल है, उसमें उसका जो बॉडी है वो लेदरी है, लेदर लाइक दिखता है, मतलब इसलिए ट्यूनिका उसको बोलते हैं, इसलिए ट्यूनिकेट्स कहलाता है। मतलब लेदर टाइप का, कैसा लेदर होता है उसी की तरह वो अपीयर्ड होता है, उस तरह का वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो उसको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन। मतलब कि क्रैनियम पार्ट में कॉर्डेट कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ नहीं है। लार्वल में था बट एडल्ट में क्या होगा, एब्सेंट हो गया। बट सिफेलोकॉर्डेट्स जो होता है वो ब्रेन, आई मीन क्रेनियम, ऊपर वाले हेड पार्ट पे, इसको हेड समझ लो समझने, तो हेड पार्ट पे कॉर्डेट कैरेक्टर या नोटोकॉर्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगा, आई मीन थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगा, रहेगा। हेड पार्ट में है बट नीचे के पार्ट में नहीं है। बट हेड पार्ट में जो इम्ब्रायनिक स्टेज से एडल्ट में गया, फिर एडल्ट, तो ये थ्रू आउट लाइफ ये प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डाटा। और वर्टिब्रेट्स में क्या है, हेड टू टेल, हेड टू
टेल, तो हम ही लोग को देख लो, हमारा ये पार्ट हेड है और वेस्ट के पास जो बोन है उसको हम लोग टेल बोन बोलते हैं, वहां तक कॉर्डेट्स करेक्टर है और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब इसी में तुम्हारा है दो पार्ट, एक है टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा में बस चार 4 लेग्स बोलते हैं उसको, 4 फीट बोलते हैं, जैसे 2 हाथ 2 पैर इस तरह से। ठीक है, टेट्रापोडा। और एक होता है तुम्हारा, एक का नाम वो है भूल रहे हैं, जिसको बोलते हैं, एक सेकंड, कॉर्डेट जो, हाँ हाँ, एक को बोलते हैं टेट्रापोडा, एक को बोलते हैं पाइसस। तो पाइसस में बियर फिन्स हो जाता है, बियर फिन्स, और टेट्रापोडा में जो है वो बियर लिम्स। तो 4 लिम्स है हम लोग में, तो टेट्रापोडा बियर फिन्स में क्या आ जाएगा, इसमें पाइसस फिशेस आ जाएगा, कौन आ जाएगा, फिशेस मछली। और इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे पहला एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टिलिया, उसके बाद एव्स, और उसके बाद मैमल्स। ये हम लोग 4 इसमें पढ़ेंगे। इसमें मतलब देखो, कॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन सब फाइलम 3 है, तीनों को हम लोग डिफाइन किए समझे। उसका बाद वर्टिब्रेटा का क्लास आ गया, तो क्लास में ये 2 टाइप का अलग है, ये एक फिन्स बियर करता है मतलब, और एक लिम्स को बियर करता है, तो एक को पाइसस बोलते हैं और एक को टेट्रापोडा बोलता है। और टेट्रापोडा में फिर 4 क्लास पढ़ना है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, और इसमें बस फिश के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा। इसी में तुम्हारा फिश में भी 2 पढ़ना है, कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट, मतलब एक कार्टिलेजिनस फिश और एक होता है बोनी फिश, तो वो पढ़ना है। तो यही है हमारा क्लासिफिकेशन। इसको समझ गए, आज इतना रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखवा भी देंगे, फिर आगे हम लोग क्लास भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास को खत्म कर देंगे मतलब मंडे को। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ध्यान देना, इससे जो है ना एम्स तक क्वेश्चन पूछा गया है, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट क्या है, बस यहीं से उठाता है, यहीं से पूछता है, क्योंकि वहां पे साफ लिखा है कि लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, थ्रू आउट लाइफ प्रोसेस नहीं करता है, इसीलिए ये रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ कहलाता है, मतलब ये पीछे की तरफ चला गया है अपने ग्रोथ से। और बोलो, कुछ पूछना है पूछ सकते हो उसमें। सर हाँ, सर ये ट्यूनिकेट का मतलब क्या हुआ? लेदरी बॉडी है, लेदर लाइक होता है बॉडी का कवर, इसीलिए उसी को ट्यूनिका बोलते हैं, तो ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, सर ये डाटा का है? क्या सर ये ट्यूनिकेट लेदर लाइक जो बॉडी है सर, वो यूरोकॉर्डाटा का है? यूरोकॉर्डाटा का दूसरा नाम बोलते हैं ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकेट, क्योंकि लेदर लाइक उसका बॉडी होता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इतना है। यहाँ तक एनसीईआरटी में एक बार रीड करना, देखना, जो नहीं समझ में आएगा फिर से समझा देंगे, बट यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, इसका एग्जांपल वगैरह देख लेना। नेक्स्ट क्लास से हम ये क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, तो यूरोकॉर्डस, सिफेलन, वर्टिब्रेट का सारा खत्म करेंगे। ठीक है, तो मंडे को हम लोग मिलते हैं। आज इतना ही है, इसको नोट करना है कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है।